नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। शनिवार को सहारनपुर में हुई हिंसा के बाद अभी भी शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू बरकरार है। हालात काबू में है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और इलाके पर अब ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पूरा शहर छावनी में तब्दील हो चुका है और सैनिक बल की 18 कंपनियां भी वहां तैनात कर दी गई हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू। हालांकि यूपी के सचिव के मुताबिक कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। और इस बीच खबर यह भी है कि हालात पर नजर बनाए रखने के लिए, निगरानी के लिए, देखिए तस्वीरों में देखिए, ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो तो ड्रोन के जरिए उसे आसानी से उसे पकड़ लिया जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि अब हालात नियंत्रण में है और यूपी सरकार के सचिव की तरफ से कहा भी गया है कि हो सकता है कि कर्फ्यू में ढिलाई दे दी जाए, क्योंकि पिछले 18 घंटे से इस तरह की कोई वारदात अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। मामला शांत है, लेकिन फिर भी प्रशासन एहतियात के तौर पर वहां पर अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियों को तैनात किया हुआ। और ये देखिए, ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन वो तकनीक है जिसके जरिए आप निगरानी रख सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके ड्रोन के कैमरे के जरिए आप बड़े इलाके में, जिसको कहते हैं कि सूक्ष्म निगरानी रखना, उसमें काफी मदद मिलती है। हालांकि ड्रोन का इस्तेमाल इससे पहले अब तक आपने सुना होगा कि युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल होता है, लेकिन निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इलाके में। और जिस तरीके से सहारनपुर में हिंसा भड़की है, 3 लोगों की जान चली गई है, 6 से ज्यादा थानों में, उस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में निगरानी को देखते हुए यूपी पुलिस ने अब इस ड्रोन तकनीक का सहारा लिया है। यह ड्रोन कैमरा पूरे इलाके में निगरानी रखेगा, जिसके जरिए पुलिस को आसानी होगी कहां किस इलाके में गड़बड़ी हो रही है या फिर वहां पर उपद्रवी जमा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। हर पल पल की सूक्ष्म जानकारी सीधे ड्रोन पहुंचाएगा यूपी पुलिस तक। दरअसल इसका कैमरा इतना सेंसिटिव होता है कि काफी बारीक निरीक्षण रखता है। सूक्ष्म निगरानी से कहा जा सकता है कि इलाके में आसानी से बनाई जा सकती है। देखिए, ड्रोन ने जो आउटपुट भेजा है, ड्रोन कैमरे ने, वो स्क्रीन पर वो आउटपुट कैसा आ रहा है, देखिए। हमारे साथ शिवांग माथुर हमारे संवाददाता इस वक्त सहारनपुर से जुड़ रहे हैं। शिवांग, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी कि ड्रोन की अब मदद ली जा रही है, पूरे इलाके में अब ड्रोन नजर रखेगा कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। देखिए, ये एक तरह का इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट है। इसके अंदर चिप्स होती हैं, एक अच्छा मेगापिक्सल का कैमरा होता है। एक तरीके से जो एरियल व्यू होता है, करीब 100 से 200 मीटर का जो एरिया है ये कवर कर सकता है। जो इलाका है, जो ऐसी सुकड़ी गलियां हैं जहां पे पुलिस जाने से थोड़ा परहेज करती है, या जहां पे हो सकता है कि जहां हथियार छुपाए जाएं, ऐसे जो इलाके हैं जहां पे आमतौर पे आदमी नहीं जा सकता, उस जगह की बारे में मालूमात करने के लिए, उस जगह के बारे में पूरा जानकारी हासिल करने के लिए इस तरह के कैमरेज को इस्तेमाल किया जाता है। पहले भी कई बार इंडिया में इस तरह के कैमरे इस्तेमाल हुए हैं। एक विदेशी टेक्निक है, इसको आप रिमोट कंट्रोल के द्वारा, या यूं कहें कि एक तरीके की जॉयस्टिक के द्वारा आप इसे कंट्रोल करते हैं। इसकी जो वीडियो होती है वो आपको लाइव फुटेज मिलती रहती है, जो भी ये शूट करता है। शिवांग, लगता है कि यूपी पुलिस ने पहली बार इस ड्रोन का इस्तेमाल किया है इस तरीके से हिंसा प्रभावित इलाके में। देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि जो सहारनपुर का जो शहर का इलाका है, अगर इसकी हम बात करें, इसके सांचे ढांचे की बात की जाए, तो जो बहुत गलियां हैं, जो चाहे वो सिख समुदाय की घर हो या मुस्लिम समाज के घर हो, दोनों ही समुदाय के जो घर हैं काफी सुकड़ी गलियों के अंदर है। और ऐसी जगहों पे जिस तरीके से कल देखा गया कि जिस तरीके से हथियारबंद लोग निकले, जिनके पास तलवार भी थी, चक्कू भी थे और बंदूकें तक थी, बाद में कुछ बम भी फेंके गए इस तरह छोटे मोटे, उन सब चीजों से आज निजात मिल सके, उस तरह की चीजों का खुलासा पहले ही हो जाए कि ये घटना ना हो पाए, उससे बचने के लिए जो है निश्चित तौर पे आज ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ जमा होती जा रही हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि एक यहाँ पे एक इलाका है जहाँ एक दूसरा भी जो है गुरुद्वारा है, वहां पे भी इस तरह की घटना हो सकती है, या जो एक मॉब इकट्ठा हुआ है, वो हमने आपको थोड़ी देर पहले खबर बताई थी। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति नियंत्रण में है। चलिए, तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वहां पर क्या कुछ हो रहा है, पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देख रहे हैं, हमने कुल शहर में अलग अलग शिफ्टों में करीब 16-17 कंपनियां
फोर्सेस की लगाई हैं, जिनमें 8 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स है और जो कुतुब शहर के अलावा आसपास के 2 थानों में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं उसमें भी लगाई हैं। सुबह कोई छुटपुट घटना हुई है सर इस तरह? नहीं, सुबह किसी तरह कोई घटना। कल शाम को जो सड़कों पे टायर और ये सब रख के जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो छोटी छोटी इस तरह की छुटपुट बातें की थी, वो भी एक जगह लोकलाइज थी। इसके अलावा कोई और घटना कुछ। शिवांग, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं और हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, आप सुबह से हमें तस्वीरें भेज रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। यूपी सरकार के सचिव की तरफ से कहा गया कि हो सकता है कि कर्फ्यू में थोड़ी ढिलाई दे दी जाए क्योंकि अभी फिलहाल वहां पर हालात नियंत्रण में है। देखिए, इस पे सोच विचार सुबह से ही हो रहा है कि किस वक्त जो है कर्फ्यू को थोड़ा ढीला किया जाए या आगे की क्या परिस्थितियां होंगी, उस पर लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन सभी विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। कर्फ्यू को ढीला नहीं छोड़ा जा सकता। हबीबगढ़ नाम की एक जगह है यहाँ पे, जहाँ एक और गुरुद्वारा है, वहां से ये खबर आ रही है कि वहां भी कुछ इस तरह का मॉब इकट्ठा हुआ है और हो सकता है कि थोड़ी ही देर में और इसकी पुष्टि भी हो जाए। काफी सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी और पुलिस के टुकड़ी बल हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्सेस हैं, उनको ट्रकों के अंदर भर के, बसों के अंदर भर के उस इलाके के अंदर भेजा गया है और थोड़ी देर के अंदर ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वाकई क्या वहां पे इस तरह का मॉब इकट्ठा हुआ है। ये शुरुआती जानकारी हमारे पास अभी आई है जी, यानी कि अभी कुछ घंटे और या फिर कहें कि हो सकता है कि शाम तक प्रशासन इस पर नजर रखे, उसके बाद ही इस पर फैसला ले कि उस इलाके में कर्फ्यू में ढील दी जाए या फिर नहीं। फिलहाल जो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, ड्रोन की तस्वीरें हैं। यूपी पुलिस ने शायद पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया है हिंसा प्रभावित, दंगा प्रभावित इलाके में, ताकि निगरानी रखी जाए चप्पे चप्पे पर। और साथ शिवांग हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। इस बीच आपको बता दें, डीआईजी दीपक रतन का कहना है कि सहारनपुर में स्थिति अब काबू में है। पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जो हर हरकत पर नजर रखे हुए है। तो हालात काबू में है, लेकिन कर्फ्यू अभी भी जारी है। ड्रोन तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और यूपी पुलिस का कहना है कि इससे उसे काफी मदद भी मिल रही है, क्योंकि कई सारी सकरी गलियां हैं जहां पर यूपी पुलिस जा नहीं सकती। ऐसे में ड्रोन से यूपी पुलिस को काफी मदद मिल रही है। सहारनपुर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी दीपक रतन साहब। ये वो अफसरों में से हैं जो लखनऊ से आए हैं, अखिलेश यादव ने इन्हें भेजा है। फिलहाल क्या स्थिति है यहाँ पे? स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। कल शाम से कोई भी घटना आपसी झगड़े की नहीं हुई है और पुलिस की अब इतनी मौजूदगी है कि शहर में स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। करीब कितने पुलिस वाले यहाँ डिप्लॉय किए गए? पर्याप्त पुलिस बल है, पैरामिलिट्री हमारे पास उपलब्ध है और शहर के हर इंपॉर्टेंट चौराहों में लोकेशंस पे पुलिस की मौजूदगी है। क्या ऐसा हो सकता है दिन जब बढ़ेगा कि आर्मी को बुलाया जाए क्या, या अभी उसकी नीड नहीं है? नहीं, उसकी अभी फिलहाल कोई नीड नहीं। अभी आप देख सकते हैं शहर में, आप लोग खुद शहर में घूम रहे हैं, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कुछ इस तरह की बातें सामने आई कि कल पुलिस जो है वो थोड़ा देर से इस पूरे मामले को काबू कर पाई, इसमें कितनी सच्चाई है? ये जो घटना हुई है ये काफ़ी जल्दी सुबह शुरू हुई थी, तो उस समय पुलिस की मौजूदगी कम होने की वजह से, संख्या कम होने की वजह से शुरू में उसको काबू पाने में जरूर कुछ समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही पुलिस बल रीग्रुप हुआ है, फोर्स की मौजूदगी हुई है, स्थिति कंट्रोल में ले ली। एक मेरा आपसे और सवाल है, जो विवादित जमीन है उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि दो समुदाय के बीच जिस तरीके से क्लैश हुआ है वही एक सबसे बड़ा मुद्दा था। ये डिस्प्यूट कोर्ट में कुछ समय से था और जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से कदम उठाते हुए दोनों पक्ष के लोगों को पाबंद भी करा रखा था। अब उसके बावजूद ये क्लैश हुआ है तो उस पर सूटेबल लीगल एक्शन लिया जाएगा। सरदार जो सिक्स हैं उनका कहना है कि उनके पास एक जजमेंट है जो कहता है कि वो जमीन उनकी है। ये अब जांच का विषय है, जो मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। तो ये थे डीआईजी दीपक रतन, जिनका कहना है कि फिलहाल सहारनपुर के अंदर शांति बनी हुई है और अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है। दीपक शर्मा के साथ शिवांग माथुर, सहारनपुर, न्यूज़ 24। फिलहाल सहारनपुर में हालात काबू में है, लेकिन अभी भी 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। बाजार में फिलहाल क्या कुछ हालात हैं और सेना ने किस तरह से वहां पर मोर्चा संभाल रखा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शिवांग माथुर। सहारनपुर के अंदर जिस तरीके से जमीनी विवाद को लेके दो समुदाय के बीच में झगड़ा बड़ा है, उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अंबाला रोड जो है, इस मार्केट के अंदर हम खड़े हुए हैं, सारी दुकानें बंद हैं। धारा 144 यहां लगाई गई है। कई पीएसी की फोर्सेस, बड़ी बड़ी बटालियन, पुलिस, तमाम तरह के जो सुरक्षा बल हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। अपने विजुअल्स में आपको दिखाना चाहूंगा कि जो कल दंगा हुआ है कितना बड़ा दंगा था, क्योंकि पूरा मार्केट जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। भयंकर रूप से यहाँ आगजनी हुई है। आप देख सकते हैं अपने सामने, अभी तक पूरा करीब 24 घंटे बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक फायर ब्रिगेड जो है वो आग को बुझाने का काम जारी है।
सारी दुकानों को यहाँ फूंक दिया गया है। करोड़ों रुपए का नुकसान, दोनों ही समुदाय की जितनी दुकानें थी उनको यहाँ फूंक दिया गया है। सारी गाड़ियों में, यहाँ जितनी गाड़ियां उस वक्त खड़ी थी उनको आग के हवाले कर दिया गया है। काफी ज्यादा नुकसान यहाँ किया गया है। सारे जो बिल्डिंग्स के कांच थे उनको तोड़ा गया है। तो कुल मिला के सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जो दंगा यहाँ सहारनपुर के अंदर हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा दंगा था। दो समुदाय के बीच जो गुरुद्वारे की जमीन थी उसको लेके एक विवाद था और उसके ऊपर कोर्ट का जजमेंट आया। उसके बाद वहां काम शुरू होता है और दूसरे समुदाय ने वहां जाके ऑब्जेक्शन उठाया। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल इसमें यह भी है कि क्या पुलिस उस समय दंगाइयों को काबू करने में नाकामयाब रही? क्या पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने थोड़ा सा डिसीजन जो है उसमें डिले किया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जो कैपिटल कहा जाता है, कैपिटल है, अखिलेश यादव ने जो है वो डिसीजन लेने में जो थोड़ा लेट हुए। अभी सुबह का वक्त है, करीब 9 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड है वो यहाँ जो दुकानों में आग भभक रही है, जो मलबा भभक रहा है, उसको बुझाने की कोशिश अभी भी जारी है। ये मेन मार्केट है, अंबाला रोड पे मार्केट है। बड़े बड़े शोरूम्स यहाँ होते हैं। कई तरह की कपड़ों की दुकानें, जूते चप्पलों की दुकानें, ऑटोमोबाइल्स की दुकानें यहाँ मौजूद हैं। उन सब में आग लगा दी गई है। भारी संख्या में जो है पुलिस बल यहाँ तैनात है। धारा 144 लगाई गई है और इस बात को इंश्योर भी कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन कि अब जो है इस दंगे को शांत कराया जा सके। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पूरा जो है सांप्रदायिकता की आड़ में एक तरीके से बहुत बड़ा दंगा हुआ है और अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ये कोशिश करेगी कि अपनी छवि जो है वो बचा सके। दीपक शर्मा के साथ शिवांग माथुर, सहारनपुर।